So, good evening to all the investors and all the partners who have joined on Saturday evening. एक और सैटरडे स्कूल के इनिशिएटिव में आपका स्वागत है एनजे की तरफ से। जैसे कि काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि एनजे हर एक सैटरडे को डिसिप्लिन से एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करता है जो कि इन्वेस्टर के बेनिफिट में है, जहाँ पे हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं, अलग अलग टॉपिक पे। और वो टॉपिक्स पे बात करने के लिए हम एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री के वेटनर्स को बुलाते हैं, राइट। तो ऐसे ही आज एक शाम को आप सभी का स्वागत है। और उसलिए आज शाम को आपके साथ हम प्रस्तुत करेंगे मिस्टर प्रशांत कक्कड़ को, और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेके आए आज। और आज के जो माहौल है मार्केट का, उस हिसाब से परफेक्टली फिट बैठता है। आप सबको इनविटेशन भी मिला होगा हमारे पार्टनर्स की ओर से, जहाँ पे लिखा गया होगा कि भाई मार्केट ऑल टाइम हाई है तो एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। आज काफी सारे नए इन्वेस्टर भी जुड़े हैं, काफी सारे पुराने इन्वेस्टर भी जुड़े हैं। तो नए इन्वेस्टर के दिमाग में ये डाउट होगा कि भाई मार्केट तो ऑल टाइम हाई हो गया है, तो मैं म्यूचुअल फंड की जर्नी की शुरुआत करूं कि नहीं करूं, इक्विटी इन्वेस्टिंग की जर्नी की शुरुआत करूं कि नहीं करूं, राइट। तो ये सारे डाउट्स होंगे आपके माइंड में। तो आज ये सैटरडे स्कूल में हम ये सारे डाउट्स आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, उसके लिए हमारे साथ आज जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट और एनजे के अपने वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर प्रशांत कक्कड़ सर जुड़े हुए हैं। प्रशांत कक्कड़ सर जो है वो पिछले 25 सालों से भी ज्यादा एनजे में रह चुके हैं, और एनजे की जो शुरुआती जर्नी थी उसके पहले 5 टीम मेंबर में से सीनियर मैनेजमेंट टीम में से एक है। उन्होंने आज तक 1000 से भी ज्यादा सेमिनार ऐसे अटेंड किए हुए हैं। काफी सारे सेल्स टीम मेंबर, काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर उनके नीचे तैयार हुए हैं। और जब इन्वेस्टर मीट की बात आती है, इन्वेस्टमेंट की जर्नी की बात आती है, तो हम नॉर्मली ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, 5-10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। तो आपके साथ आज जो स्पीकर है वो 25 साल से इंडस्ट्री में है, उन्होंने 25 साल की जर्नी देखी हुई है। और ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को तैयार किया है, वो एक खुद भी इन्वेस्टर है। तो 25 साल में उन्होंने भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं, मार्केट के काफी सारे हाईज और लोज उन्होंने देखे हुए हैं। तो ऐसे ही एक स्पीकर के साथ हम आज आपको प्रस्तुत करेंगे और आगे की जर्नी हम उस तरह से बढ़ाएंगे, राइट। और एनजे के बारे में काफी सारे लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर में आपको बताया होगा, तो उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। बट रिसेंटली वी हैव क्रॉस 2 लाख करोड़ ऑफ एयूएम, और जो 2 लाख करोड़ का एयूएम है उसमें से 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का एयूएम प्रशांत सर के अंडर में आता है। नॉर्थन इंडिया का पूरा बेल्ट और गुजरात का बेल्ट प्रशांत सर देखते हैं। और अगर उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करूँ तो उन्होंने मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट किया है फ्रॉम आईटीएम मुंबई, राइट। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा सर के साथ आपको जोड़ूंगा, और रिक्वेस्ट करूंगा सर को कि सर हमारे इन्वेस्टर्स को आप गाइड कीजिए कि इस माहौल में आज की तारीख में जो सिचुएशन है उस हिसाब से हमें इन्वेस्टर के और से कैसे आगे बढ़ना चाहिए और इन्वेस्टमेंट की जर्नी कैसे आगे बढ़ानी चाहिए। सर, ओवर टू यू। Hi, good evening, Ketan, and good evening to all our investors. Thank you all for joining on Saturday evening. मालूम है एक शनिवार की शाम एक ऐसी होती है कि जहाँ परिवार के साथ हम अपना समय बिताना चाहते हैं, दोस्तों के साथ बिताना चाहते हैं, but all of you have decided to learn today something new or maybe try and reconfirm your thoughts in regards to investing. So thank you for joining today, and I know the onus is on me to make this event or this evening very interesting for all of you. So again, thank you all the partners also for bringing all the clients today for this particular event, right? So I'll just share my screen. Ketan, you'll have to just confirm, right? So screen is visible. Yes, sir, screen is visible. Okay, thank you. Right, so today's topic, as we discussed, जो जैसे पहले बात है और आप लोगों को इनवाइट भी इसी चीज का मिला है, एंड दैट इज मार्केट्स एट ऑल टाइम हाई। हालांकि ऑल टाइम हाई इज अ टर्मिनोलॉजी ऑफ पास्ट, राइट, क्योंकि पास्ट में जो हुआ उसका ऑल टाइम हाई, एंड व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर में भी शायद आज के प्रेजेंटेशन के बाद बहुत सारे डाउट्स हमारे ऑल टाइम हाई यानी कि एटीएच पे क्लियर करेंगे हम। सो अगर पहली स्लाइड अगर मैं आपसे बात करूं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द कंसेप्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन, अगर ये फॉर्मूला किसी ने सीख ली है, और ये फॉर्मूला को सिर्फ सीखना नहीं और डाइजेस्ट भी करना है, अगर ये फॉर्मूला हमने डाइजेस्ट कर ली है
तो ये फॉर्मूला से हर एक बंदे को वेल्दी बनने के लिए ये फॉर्मूला जाननी बहुत आवश्यक है, राइट। सो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R रेस टू N, जहाँ पे A जो है वो कितना पैसा बनाना चाहते हो, P यानी कि आप कितना निवेश करना, कितना प्रिंसिपल आप निवेश करना चाहते हो, R यानी कि क्या रिटर्न आप कमाओगे अपने इन्वेस्टमेंट्स पे, और N यानी कि कितने समय के लिए आप निवेश करना चाहते हो, राइट। सो हमेशा मेरी यही नॉर्मली जो बात चलती है वो यही है, एक मिनट, जस्ट स्विच ऑन माई, राइट। सो कितना निवेश कर सकते हो हमारे हाथ में है, बिल्कुल है। कितने समय के लिए निवेश कर सकते हो, क्या हमारे हाथ में है, बिल्कुल है। क्या रेट ऑफ रिटर्न आएगा, क्या हमारे हाथ में 100% बोल सकते हैं? नहीं, वो 100% नहीं बोल सकते, अनुमान कर सकते हैं कि कितना ये रेट ऑफ रिटर्न रहेगा। लेकिन जो हमारे हाथ में, यानी कितना निवेश करोगे और कितने समय के लिए निवेश करोगे, जो हमारे हाथ में, उसमें ज्यादातर लोगों का फोकस नहीं रहता है। और जो आर यानी कि जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस पर ज्यादातर लोगों की डिस्कशंस होती है। सो प्लीज फोकस ऑन द कंट्रोलेबल्स, और कंट्रोलेबल्स हमारे केस में यही है कि हम कितना निवेश करें और कितने समय के लिए निवेश करें। दिस विल डिटरमाइन कि हम कितनी ओवरऑल वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। हैविंग सेड दैट, लेट अस मूव ऑन कि कितने किस्म के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के बहुत तरीके हैं। फिजिकल एसेट्स है, फाइनेंशियल एसेट्स है। फिजिकल एसेट्स में आपके पास प्रॉपर्टीज है, गोल्ड है। फाइनेंशियल एसेट्स में आपके पास इक्विटीज है, बॉन्ड्स है, इंश्योरेंसेज है, डिपॉजिट्स है, बहुत सारी चीजें हैं, right? So there are many avenues to invest, right? And within that avenues, right, what I will talk about is the financial assets, क्योंकि भारत में ज्यादातर लोगों का financial assets में exposure बहुत कम है। Everybody, most of us in this room today must be having your own house, खुद की घर होगी। आई एम श्योर सभी के पास एडिक्वेट क्वांटिटी में गोल्ड होगा, राइट। बट जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स की, तो ज्यादातर लोगों के पास फाइनेंशियल एसेट्स बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में या ऑलमोस्ट मार्जिनल होते हैं उसकी टोटल ओवरऑल नेटवर्थ के सामने, अगर हम देखें तो। सो अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें तो व्हाट आर द रिटर्न्स और विच इज द बेस्ट एसेट क्लास जिसने बेस्ट रिटर्न्स दिए हुए हैं। हालांकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो विच इज द बेस्ट एसेट क्लास, right? But I'll tell you, this is a very interesting chart you can see out here, right? यहाँ पे हमने क्या, इसको asset allocation quilt कहते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स में अलग अलग किस्म के जो प्रोडक्ट्स है उस क्या रिटर्न्स आए हैं। तो ये 10 साल की 2013 से लेके 2023 तक की एसेट एलोकेशन क्विल्ट है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो, कभी इंटरनेशनल फंड ने ज्यादा दिया, कभी स्मॉल कैप ने दिए, कभी डेट ने दिया, कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ने दिया, कभी गोल्ड ने ज्यादा रिटर्न्स दिए, कभी स्मॉल कैप, गोल्ड। ये सब अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पे रिटर्न्स होते हैं, राइट। कभी हाईएस्ट 45 है तो कभी -18 है। यहाँ पे अगर हाईएस्ट 45 है तो सिर्फ 2 है। कभी कुछ साल ऐसे होते हैं कि जहाँ पे यहाँ पे 8 पॉजिटिव है तो -23 है। तो ये बेस्ट एसेट क्लास क्या है ना, उसको चेस करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम होता है कि विच इज द बेस्ट एसेट क्लास गोइंग फॉरवर्ड। इसलिए कहते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। उसका मतलब ही यही होता है कि अलग अलग, जैसे आप थोड़ी प्रॉपर्टी भी रखना जरूरी है, गोल्ड में भी पैसा रखना जरूरी है, राइट। आप इक्विटीज में रखना भी जरूरी है, फिक्स डिपॉजिट्स में भी होना जरूरी है। तो अलग अलग किस्म के अलग अलग एसेट क्लासेस में आप निवेश कर सकते हो। बट वन एसेट क्लास जो भारतीयों में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट्स है, वो है इक्विटी एज एन एसेट क्लास। तो अगर हम इक्विटी होल्डिंग्स की बात करें, राइट, तो यहाँ पे अगर भारतीयों की बात करते हैं, इंडियंस की बात करते हैं, तो सिर्फ ऑलमोस्ट 5% ही है। तो अपने टोटल जो इंडियंस के जो टोटल नेटवर्थ है या टोटल असेट्स है, राइट, उसमें सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में है, राइट। 50% इज प्रॉपर्टी, 15% इज गोल्ड, बैंक डिपॉजिट इज 15%। जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इक्विटीज है। और ये अगर हम देखें पिछले 15-16 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, तो कभी भी आप देखोगे 5% के ऊपर भारतीयों का इक्विटी का होल्डिंग कभी नहीं गया है। तेजी में थोड़ा बढ़ जाता है, मंदी में थोड़ा कम हो जाता है, बट अल्टीमेटली इंडियंस आर वेरी अंडर इन्वेस्टेड इन इक्विटी। और इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जो देश की प्रगति के साथ उसकी भी नॉर्मली ग्रोथ रहती है, राइट। क्योंकि देश प्रगति करता है, इसीलिए करता है क्योंकि सारी कंपनियों के ग्रोथ होते हैं, और सारी कंपनियों के ग्रोथ इसलिए होते हैं क्योंकि सारी कंपनियों के सेल्स अच्छे होते हैं और मुनाफे अच्छे होते हैं, राइट। सो स्टॉक मार्केट्स आर नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन of
the economy's growth rate, right? So in India, if in a country like India जहाँ पे growth rate बहुत strong है, वहाँ पे equity as an asset class always अच्छा रहेगा. और equity as an asset class overall भी अगर अपन देखते हैं तो आज के टाइम में हम देखने की कोशिश करेंगे कि how does equity help us in our journey of wealth creation. लेकिन जब इक्विटी की बात आती है सर मैडम, जब इक्विटी की बात आती है तो एक चीज सताती रहती है, दैट इज वोलेटिलिटी. अभी हमने जून 3 और जून 4 को एक वोलेटिलिटी का सेशन देख लिया है जहां पे मार्केट एक तरफा ऊपर बढ़ गई थी और एक तरफा नीचे गिर गई थी, राइट? सो दिस इज व्हाट वोलेटिलिटी इज ऑल अबाउट. बट वोलेटिलिटी से जो डर लगती है वो शॉर्ट टर्म में होता है. ये सारी चीजें जो बनती है वो एकदम शॉर्ट टर्म में बनती है या कुछ समय के लिए होता है. लंबी अवधि में अगर अपन बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिटर्न इक्विटी प्रोवाइड करती है हम सभी लोगों के लिए, राइट? सो करेक्शंस रहते हैं सर. करेक्शन इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग. और भारत की स्टॉक मार्केट की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो इंडिया में जो 20% से ज्यादा करेक्शन, इक्विटी इज ऐसे एसेट क्लास है कि कभी भी निवेश करो तो कल जाके वो करेक्शन हो सकता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है. ये 20% वाला मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ देयर हैव बीन 9 इंस्टेंसेस इन इंडिया जहां पे 20% का करेक्शन आया हुआ है, जहां पे सभी लंबी अवधि का अगर देखते हैं तो 94 to 96 वाला है करेक्शन को रिकवरी होने में. हाईएस्ट करेक्शन अगर देखते हैं तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे बाजार 60% गिरी थी. और ये 20% वाले करेक्शंस में अगर हम देखते हैं तो 3 करेक्शन ऐसे जहां पे वो 50% के ऊपर भी करेक्ट हो चुके बाजार. अभी हमने कोविड के टाइम पे देखा कि मार्केट फेल बाय ऑलमोस्ट 38%, राइट? सो करेक्शंस आर गोइंग टू हैपन. वोलेटिलिटी इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन. My friends, don't worry about it. Right? So this is what we learn from corrections. But in spite of all these 9 correction या 9 correction होने के बावजूद भी अगर हम बात करें तो फिर भी सेंसेक्स ने 16% रिटर्न कंपाउंडेड दिया हुआ है. कंपाउंडेड 16% रिटर्न अपने आप में ही बहुत ही बड़ी रकम होती है, क्योंकि अगर हम 16% की बात करते हैं तो मोटा मोटा वी विल डबल अवर मनी ऑलमोस्ट इन 4 to 4.5 years. 4 से 5 साल के बीच में मोटा मोटा अपना पैसा डबल हो जाता है, राइट? सो हैविंग सेड दैट, राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये 20% करेक्शन की बात हुई. 10% करेक्शन से 20% करेक्शन हर साल आता है, लेकिन वो इंट्रा ईयर होता है, इसलिए हमें मालूम नहीं होता है इसके बारे में. आप कोई भी साल यहाँ पे देखोगे इंट्रा ईयर करेक्शंस रहते ही है. ये 1980 से 2024 की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट? सो दिस करेक्शंस आर देयर एंड आर विजिबल फॉर ऑल ऑफ अस ओवर ईयर. इफ यू वर टू सी दिस एन एवरेज, अगर हम बात करें तो एवरेज 20% इंट्रा ईयर करेक्शंस डू हैपन. बट इन स्पाइट, और अगर ये करेक्शंस की अगर हम बात करें तो 44 साल सेंसेक्स की हिस्ट्री के सामने अगर हम देखते हैं तो 4 ही साल ऐसे थे जहां पे करेक्शन 10% से कम हुआ था. ज्यादातर समय उससे ज्यादा ही इंट्रा ईयर करेक्शंस होता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं. वोलेटिलिटी इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग. और ये वोलेटिलिटी को हम उसको हाउ वी कैन ओवरकम, तो सिंपल है. अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की अवधि जो है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो ये वोलेटिलिटी अपने लिए फायदेमंद रहती है, रादर देन इट बीइंग वेरी हार्मफुल या नुकसानकारक. अगर हम ये करेक्शन इंट्रा ईयर अगर हम देखें, उसके बावजूद भी अगर हम देखते हैं ना, तो ये जैसे फॉल भी इंट्रा ईयर होता है वैसे राइज भी इंट्रा ईयर होता है. तो एवरेज 20% गिरा है तो एवरेज 20% बढ़ा भी है, राइट? एंड अगर हम देखते हैं इन द लास्ट 44 ईयर्स, राइट, 35 साल ऐसे रहे सेंसेक्स के जहां पे पॉजिटिव रिटर्न ईयर ऑन ईयर दिए हुए हैं, राइट? सो हमने क्या देखा कि कितना निवेश करोगे इंपॉर्टेंट है, कितने समय के लिए करना है इंपॉर्टेंट है. बाजार अप डाउन रहती है. वोलेटिलिटी इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट. इक्विटी एज एन एसेट क्लास इज अ ग्रेट एसेट क्लास टू इन्वेस्ट. लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. इंट्रा ईयर करेक्शंस रहते हैं. करेक्शंस इंट्रा ईयर रहते तो राइज भी इंट्रा ईयर रहती है. उससे घबराने की या उससे खुश होने की, बहुत ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छे रिटर्न आ गए तो लॉन्ग टर्म में वो एवरेज आउट हो जाते हैं, बट द एवरेज इज स्टिल बेटर देन मोस्ट ऑफ द एसेट क्लासेस. दैट इज व्हाट वी विल सी. ये सब बात होती है ना सर, ये सर आपकी सारी बातें सही है, लेकिन आज भी बाजार क्या है कि ऑलमोस्ट सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो वी आर ऑलरेडी नाउ 76-77,000 का सेंसेक्स है. बाजार सब लोग बोल रहे हैं कि ऑल टाइम हाई पे है, राइट? सो ऑल टाइम हाई अगर हम बात करें तो सेंसेक्स ने तकरीबन 584 टाइम्स ऑल टाइम हाई बना है. 584 टाइम्स ऑल टाइम हाई बना है और ये ऑल टाइम हाई बनता ही रहेगा, राइट? सो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है. हमें जब हमें इक्विटी एज एन एसेट क्लास चुना है, राइट,
तो उसको हम देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। ये मैं इतना जब बताता हूँ ना लोगों को, फिर भी लोग बोलते हैं कि सर आपकी बात तो सही है, लेकिन एक बार मैं प्रॉफिट अपना बुक करना चाहता हूँ, या एक बार मुझे मेरे पैसे मुझे कब काम आएंगे। सो राइट, सो पीपल वांट टू बुक प्रॉफिट व्हेन, स्पेशली व्हेन द मार्केट्स आर एट हायर लेवल्स, राइट। तो यहाँ पे एक मेरे पास सेंसेक्स की पूरी जर्नी है, और ये पूरी जर्नी सेंसेक्स की जो है वो ऑलमोस्ट 44 इयर्स हमने देखा हुआ है। तो ये 44 इयर्स की जर्नी को अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो मैंने ये 4.5 डिकेड्स है, तो 4 या 5 स्लाइड्स में मैंने इसको स्प्लिट किया है। अब 5 स्लाइड, हर एक स्लाइड में मैं एवरेज, हर एक स्लाइड को मैं एक फ्रेंड की तरह बताता हूँ। तो 5 मित्र इकट्ठा हुए जो इक्विटी में निवेश करने के लिए आए, सेंसेक्स में निवेश करने के लिए आए। उन्होंने एक डिकेड के लिए इन्वेस्ट किया, जब एक डिकेड यानी कि 10 साल, राइट। तो पहला 10 साल अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो 4.5% का ग्रोथ रहा है सेंसेक्स, 4.5% का ग्रोथ रहा अपनी इकोनॉमी का। और अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो 200 से लेके 700 का सेंसेक्स ग्रोथ रहा था इन दिस पर्टिकुलर पीरियड। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं विच इज द राइट टाइम, अभी जैसे बात आई करेक्शन की, मुझे एक बार अपना पैसा निकालना है, तो कंफ्यूजन यहाँ पे ये रहती है कि निकाले तो निकाले कब हम, विच इज एन ऑल टाइम राइट, और विच इज द राइट लेवल टू विड्रॉ मनी, राइट। निवेश के लिए तो मुझे मालूम है एवरी डे इज अ राइट डे फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बट विड्रॉल के लिए भी, यानी प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी लोगों को घबराहट होती है कि मैं कब करूं। तो मान लो ये कि 5 मित्र इकट्ठा हुए, भारत में, भारत की ग्रोथ स्टोरी में निवेश किया, यानी कि अपने सेंसेक्स में निवेश किया, और ये अलग अलग लेवल से जहां पे दे कुड, ये पीक से जहां पे दे कुड हैव विड्रॉन, यहाँ पे विड्रॉ किया होता तो यहाँ पे जब बाजार गिरती तो यू वुड हैव बीन हैप्पी, राइट। और यहाँ पे विड्रॉ किया तो अगले डिकेड में देखते हैं क्या होता है। अब सॉरी, अब ये जैसे एक डिकेड खत्म हुआ, 5 मित्र थे, 5 मित्र में से एक बंदे को लगा कि 200 के लेवल पे मैं अंदर आया हूँ, 700 हो गया, मैं एक बार विड्रॉ कर लेता हूँ, 3 गुना पैसा हो गया 10 साल में, आई थिंक आई शुड विड्रॉ, राइट। और ये 4.5% का ग्रोथ रेट है, ये ध्यान रखना यहाँ पे, फिर इस पे वापिस आता हूँ मैं। तो 700 पे एक बंदा निकल गया, बाकी 4 लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, ये जो ग्रोथ चल रही है ना, भारत की जो ग्रोथ है, उसको हम, वी विल बी इन द, इट विल स्टे इन्वेस्टेड। तो 700 पे एक बंदा निकल गया, अगले डिकेड पे चलते। अभी ये दूसरा डिकेड आया, दूसरे डिकेड में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जीडीपी जो था अपना 5.5% के हिसाब से बढ़ रहा है, राइट। सो दिस इज अ फैंटास्टिक थिंग टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया वाज ग्रोइंग एंड सो वर द मार्केट्स, राइट। देयर वाज अ टाइम व्हेन मार्केट्स पीक्ड आउट हियर, आई थिंक ये हर्षद मेहता का टाइम था, उसके बाद गिरावट आई, वापस ऊपर ऑल टाइम गया, ऊपर वापस गिरावट आई। अब यहाँ पे जो बाजार थी वो 800 से 4000 के बीच में चली, सेंसेक्स जो है 800 से 4000 के बीच में। अभी यानी कि जो पिछले डिकेड में जो पीक था वो ये डिकेड का बॉटम हो गया, पहला पॉइंट, राइट। सो हर टाइम पीक, आप पीक पे निकलते हो पिछले डिकेड की, आपको दूसरे डिकेड में यही लगेगा कि मैं जब बाजार गिरेगी मैं आ जाऊंगा, बट वो आ ही नहीं सकते हैं। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे मान लो कि 4000 तक गया, अब 4 मित्र बचे थे, 4 मित्र में से एक मित्र ने सोचा कि अभी 200 पे निवेश किया, 4000 हो गया, 20 गुना पैसा हो गया, 20 साल में मैं भी थोड़ा बुक कर लेता हूं। तो उसने भी प्रॉफिट बुक किया और सोचा कि बाजार गिरेंगी तब आएंगे। नॉर्मली बाजार जब गिरती है ना, तब हिम्मत, बहुत सारे लोगों को इमोशनल इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज ऑब्वियसली देयर वुड बी चांस टू इन्वेस्ट बैक, बट नॉर्मली डजंट हैपन। दूसरा डिकेड गया, तीसरे डिकेड पे चलते हैं। तीसरा डिकेड यहाँ पे अगर हम देखते तो this was the time when, you know, our economy really took off, and that time if you were to see out here, right, we grew at 6% plus, और ये 6% प्लस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, राइट। और अगर बाजार की बात करते तो ऑलमोस्ट 4000 से लेके 17000 तक बाजार चली थी, राइट। अभी जो पहले 2 मित्र थे वो तो बाहर गए, क्योंकि ये डिकेड में 3 लोग बचे, 3 में से अगर आप देखते बॉटम में यहाँ पे 4000 ऑलरेडी हो गया। एक मित्र ने डिसाइड किया कि 17000 का सेंसेक्स है, मैं अभी एक बार निकल जाता हूँ, बहुत सारा पैसा मेरा बन गया, राइट। तो हर टाइम जो क्वेश्चन सताता है, मैं कब निकलूं, ये भी एक पीक था जब निकल सकते थे, यहाँ पे भी निकल सकते थे, यहाँ पे भी निकल सकते थे। लेकिन जब भी निकलते हो ना, अगले डिकेड में अफसोस ही अफसोस रहता है कि मैंने नहीं निकाला होता तो आज भी मेरा पैसा और भी बढ़ गया होता। ये क्यों हो रहा है? ये उसकी वजह एक ही है, मार्केट। अगर आप एज एन लेमैन या एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर की अगर हम बात करें, क्योंकि जब ये ग्रोथ रेट अच्छी है ना, ये जब तक ये ग्रोथ रेट अच्छी है तब तक बाजार अच्छा रहेगा, ग्रोथ रेट नहीं रहेगी तो बाजार भी कम हो जाएगा, राइट। बट इंडिया इज नॉट इन अ सिचुएशन, वो आने वाली मेरी स्लाइड्स में हम बताएंगे कि अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल में क्या हो सकता है इंडिया में, उसके बारे में जरूर से बात करेंगे।
राइट. सो ये दिस वाज द टाइम व्हेन द मार्केट्स फेस द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ. राइट. एक मित्र 17,000 पे, तीसरा मित्र जो था उसने भी 17,000 पे अपना इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी का लिक्विडेट करके रिडम्पशन करके निकल गए. चलते चौथे डिकेड में, अब चौथे डिकेड में ग्रोथ रेट तो और भी बेहतरीन हो गया. राइट. एंड वी सॉ दैट द मार्केट्स फ्रॉम 22,000 to 38,000 वर एट अ डिफरेंट लेवल. नाउ इफ यू वर टू सी हियर, जो पहले 3 मित्र थे वो तो मेरे हिसाब से इक्विटी के बाहर हमेशा के लिए चले गए, और हम इसको कहते हैं कि ज्यादातर ये लोग एफडी के इन्वेस्टर या डेट के इन्वेस्टर बन जाते हैं. राइट. एंड बट the remaining people were still inside. The two friends who are inside, उनमें से भी एक को लगा कि मैं एक बार निवेश अपना इन्वेस्टमेंट बेचूं, और उसने शायद 38 या 40 हजार में बेचा. राइट. इन द डिकेड. और उसके बाद हमने देखा देयर वाज अ फॉल ऑफ कोविड वी सॉ आउट हियर. और ये कोविड का बाजार जब गिरा तो आई एम श्योर दैट एवरीबडी was scared at that point of time. But ये भी decade अगर हम देखते हैं तो right, the decade was from the peaks that I have connected out here are all between 42,000 to 73,000. Now it is I think already 76, 77,000 also. Right. यहाँ पे भी अगर हम ग्रोथ रेट देखते तो 4.5 का है. 4.5 का ग्रोथ रेट इसलिए है क्योंकि इसमें कोविड वाला माइनस ग्रोथ रेट भी इसमें इंक्लूडेड है. अगर उसको निकाल दे तो अभी भी हम 7% से ज्यादा ही एज एन इकोनॉमी हम ग्रो कर रहे हैं. अब मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट अगर किसी ने 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल तक निवेश किया है, राइट, तो he has made a phenomenal money in not in stock market but in the India growth story, has benefited largely from the India growth story. Right. So इक्विटी अगर एज एन एसेट क्लास की बात करें, जब हम कोई भी घर खरीदते हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, वहां पे हम अगर 25 साल 30 साल 40 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट्स, वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है, भले वो कंजम्पशन है अपना, बट वो भी एक इन्वेस्टमेंट है. तो जब हम रियल एस्टेट या गोल्ड में 20 25 30 40 साल तक निवेश कर सकते हैं, तो इक्विटी को भी इसी तरह ट्रीट कीजिए. लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करोगे तो आपको फायदा ही रहेगा. आई एम श्योर ये सवाल अभी भी लोगों को आता होगा कि 75-76,000 पे मुझे क्या करना चाहिए. हम अभी भी कह रहे हैं कि अगर आपको ये पैसे की रियली एंड वैल्यू, आपने अगर ये पैसे की जरूरत आपकी क्लियर कट है कि मेरे को इसको 5 साल 10 साल 15 साल के बाद ही जरूरत है, तो मेरे हिसाब से अभी भी इक्विटी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक एसेट क्लास रहेगी और आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के देगी. लेट अस सी अ समरी ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई शोड यू. राइट. सो द समरी आउट हियर इज दैट जैसे जैसे अगर आप देखते हो एवरेज ग्रोथ रेट बढ़ता गया, वैसे वैसे भी अपने सामने अगर हम देखते हैं तो जीडीपी अपना बढ़ता गया. ये साइज ऑफ द इकोनॉमी है. राइट. जैसे कम रेट था तो कम जीडीपी था, जैसे रेट बढ़ता गया, सॉरी देयर इज अ टाइपो एरर आउट हियर, आई विल चेंज इट. राइट. सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम 2006 में हुई, फिर 2 ट्रिलियन, फिर 3 ट्रिलियन, और अभी बात चल रही है कि हम 4 ट्रिलियन पहुंच चुके हैं. इसके सामने अगर हम देखते हैं तो ये अपनी इकोनॉमी है, तो ये अपनी मार्केट की साइज है. मार्केट की साइज यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन किसको कहते हैं? उसी को कहते हैं कि मार्केट का टोटल कंपनीज के जो लिस्टेड शेयर है उस कंपनी के शाम के क्लोजिंग टाइम के हिसाब से, यानी कि उसका क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, मल्टीप्लाई बाय ऑल द कंपनीज पुट टुगेदर, टोटल ऑफ ऑल द कंपनीज पुट टुगेदर. राइट. आपको पता चलता है कि अपनी स्टॉक मार्केट की साइज क्या है. यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अपनी स्टॉक मार्केट की साइज जो है, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती गई अपनी स्टॉक मार्केट भी बढ़ती गई. और यहाँ पे अगर हम आज की तारीख में देखते हैं तो मोटा मोटा वी ऑलरेडी क्रॉस द 4 ट्रिलियन मार्क. टुडे आवर इकोनॉमी एंड आवर स्टॉक मार्केट्स आर ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन प्लस. ये रेशियो, अभी इसके सामने अगर हम रेशियो देखते हैं, सो व्हाट इज द रेशियो, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 2009 में अगर हम देखते हैं तो अपनी जीडीपी वाज 1.36 ट्रिलियन, अपनी स्टॉक मार्केट भी 1.37 ट्रिलियन की थी, यानी कि इसको 1:1 का रेशियो या 1% या 100% बोल सकते हैं, वॉट एवर इट इज. अब ये जो रेशियो है ना, वॉरेन बफे साहब ये रेशियो को बहुत फॉलो करते हैं. जिस इकोनॉमी में उसका पैसा लगा है वो यही देखते हैं कि वो इकोनॉमी की जीडीपी कितनी है, स्टॉक मार्केट कितनी है. अगर जीडीपी बहुत ज्यादा है और स्टॉक मार्केट कम है, यानी कि वो अंडर वैल्यूड इकोनॉमी, जीडीपी यहाँ पे है और स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर है, तो शायद ओवर वैल्यूड इकोनॉमी है. दोनों सेम है तो मोटा मोटा ये कह सकते हैं हम कि दे आर ऑलमोस्ट द मार्केट इज फुल्ली प्राइस, और द मार्केट और स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट्स द जीडीपी ग्रोथ रेट.
ये तो हुआ पास्ट डिकेड का। अगर हम ये पास्ट डिकेड की अगर हम बात करें, उसके सामने देखते कि आने वाले समय में क्या होगा, तो अगले यहाँ से 10 साल की बात करें, आप भी गूगल कर सकते हो अपना ये फिगर, आप कहीं कोई भी गूगल करके देख सकते हैं, इंडिया जीडीपी इन 2033-34, आपको ये फिगर देखने को मिलेगी, मोटा मोटा विल बी अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। अगर हमारी $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है तो हमारी मार्केट कैप आप ही समझ लो, आप ही जवाब दे दीजिए अपने आप को, या मुझे यू कैन जस्ट टेल मी दैट दिस इज, अगर अपनी इकोनॉमी भी 10 ट्रिलियन की है तो अपनी स्टॉक मार्केट भी 10 ट्रिलियन की हो जाएगी, राइट। सो इन द कमिंग ईयर्स, राइट, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है वैसे वैसे अपनी मार्केट भी बढ़ती है, राइट। एंड इन 2033 और 2034 विल बी अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, और अगर हम $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है तो मोटा मोटा मार्केट भी $10 ट्रिलियन की बनेगी, यानी कि मोटा मोटा यहाँ से 2 से 2.5 गुना भी बढ़ सकती है, राइट। सो हैविंग सेड दैट, राइट, बहुत सारे स्टडी आपको मिलेंगे, ये तो मैंने 10 साल की हिस्ट्री बताई, बट देयर विल बी सो मेनी पीपल इन दिस प्रेजेंटेशन टुडे। आज के दिन में बहुत सारे लोग होंगे जिसके बहुत लंबी अवधि के भी गोल्स हो सकते हैं। तो कहते हैं कि भारत का एक अमृतकाल शुरू हो चुका है, और अमृतकाल की अगर हम बात करें तो 2000 ऑलमोस्ट 2047, 48 या 2050 की बात करें, तो यहाँ से अगर 25 साल की अगर हम बात करते हैं, तो एक बहुत अच्छा रिपोर्ट गोल्डमैन सैक्स का था, मैंने जब मैं गूगल कर रहा था इन चीजों को, तो मैंने ये I came across this report in the Economic Times, and I saw that what could be our size of economy in 2050. 10 साल का तो क्लियर दिख रहा है कि $10 ट्रिलियन बन सकते हैं। If I were to show you what we could be as an economy, we could become almost a 20 से 25 ट्रिलियन के बीच में हमारी इकोनॉमी अगले 25 साल में भी बन सकती है, राइट। सो अगर इकोनॉमी की इकोनॉमी की साइज अगर हमारी 20-22 ट्रिलियन बनती है, तो स्टॉक मार्केट की भी साइज 20 से 22 ट्रिलियन बनेगी, राइट। ये तो 25 इयर्स है, यू कैन इवन लुक एट इट इवन फर्दर। तो कहते हैं कि वी कुड बी द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द ईयर 2075। बाकी बहुत सारे लोगों को आपको ये भी पता होगा कि 200 साल पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, उससे पहले वर्ल्ड की 50% ऑफ द इकोनॉमी वाज इंडिया एंड चाइना। आज से 200-250 साल पे 200-225 साल पहले की बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम। अगर वही सिचुएशन जब हम देखते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन ऑफ वेल्थ से ईस्टर्नाइजेशन ऑफ वेल्थ की अगर हम बात करें, तो इंडिया कहते हैं कि $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2075 तक बन सकती है, और शायद हम दूसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे वर्ल्ड की। अगर ये हुआ तो ऑब्वियसली आने वाले अगले 15, 20, 25, 50 साल में we will also make a lot of wealth we will create from our investing into equity as an asset class, right? So my friends, ये हम जरूर से कह सकते हैं आने वाले टाइम के लिए कि भारत एक ऐसा देश है जिसका whose time has come, और आई वुड से जिसका समय सही है। एंड हम ये बात को मैं बहुत श्योरली और स्ट्रांगली बताना चाहता हूँ कि ये होने वाला है। हो सकता है आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं, फिगर्स कैन बी शायद कुछ ट्रिलियन डॉलर अप डाउन हो सकता है, बट मोटा मोटा जो हमें लग रहा है कि आने वाले 15, 20, 25, 30 साल तक भारत की ग्रोथ स्टोरी स्ट्रांग है, बिल्कुल एकदम स्ट्रांग है। Having said that, I would come to the mutual funds part of it, but before that I will again recap हमने जो इस चीज की बात की थी। तो हमने ये बात की थी कि वेल्थ क्रिएशन करने के लिए कितना निवेश करोगे, कितने समय के लिए निवेश करोगे, वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हमने देखा अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करने के अलग अलग असेट क्लासेस है, जहाँ पे एक फिजिकल असेट्स है और फाइनेंशियल असेट्स है। फिजिकल असेट्स में हमारे इंडियंस सभी लोगों का पैसा काफी लगा चुका है, ऑलरेडी इज देयर। सो ऑब्वियसली द फोकस, यानी कि जहाँ पे हम अंडर इन्वेस्टेड है, वो एक फाइनेंशियल असेट्स है। तो फाइनेंशियल असेट्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। फाइनेंशियल असेट्स में भी हमने देखा कि कभी कभार कभी इंटरनेशनल फंड चलते, कभी बॉन्ड्स चलते, कभी स्मॉल कैप चलते, कभी लार्ज कैप चलते, कभी। सो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। Spread your investments into various asset classes, even in various I would say various verticals of even financial assets में भी अगर आप देखो तो you can invest into different avenues। मुझसे ज़्यादा मेरे हिसाब से आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है, ही इज द राइट पर्सन टू टेल यू विच इज द बेटर असेट क्लास फॉर यू, क्योंकि प्रोडक्ट के डीएनए और आपके डीएनए मैच होनी बहुत जरूरी है, राइट। सो दैट इज व्हाट वी सॉ। उसके बाद हमने क्या देखा कि
सेंसेक्स के 44 साल की हिस्ट्री देखी, हर साल करेक्शन होते हैं, लेकिन करेक्शन होने के बावजूद भी 16% रिटर्न सेंसेक्स ने पास्ट हिस्ट्री दे चुके हैं। उसके अलावा हमने देखा कि फिर भी दिल है कि मानता नहीं, हमें एक बार पैसा लग रहा है कि हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या करने की इच्छा रखते हैं, तो कौन से लेवल पे निवेश कर, हम कौन से लेवल पे रिडम्पशन कर सकते हैं, कौन से लेवल पे विड्रॉ कर सकते हैं, वो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी आप विड्रॉ करोगे तो अगले 10 साल में आपको हमेशा उसका अफसोस ही रहेगा कि मैं गलती से मैंने उस समय पे निकाल दिया था, राइट। सो जब तक पैसे की आवश्यकता ना हो, प्लीज स्टे इन्वेस्टेड, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मंत्र। तो हमारा, क्योंकि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो, म्यूचुअल फंड के माध्यम से जुड़े हुए हो, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड की भी काफी अच्छी हिस्ट्री है। यस, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री प्राइवेटाइजेशन हैज हैपेंड इन द ईयर 1994। 1994 से लेके अगर हम आज की बात करें तो ऑलमोस्ट 30 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी कंपनी को भी 30 इयर्स हो चुके हैं। 1994 से आज की 2024 की बात करते तो एनजे भी एक 30 साल पुरानी कंपनी है, जो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को बैक एंड सपोर्ट देती रहती है, राइट। सो म्यूचुअल फंड एज एन एसेट क्लास से हम सभी लोग जुड़े हो, तो ये भी आप लोगों को जानने की उत्सुक, यू वुड बी इंटरेस्टेड टू नो कि व्हाट हैज हैपेंड इन म्यूचुअल फंड्स, राइट। सो 25 years and above, we have got 39 funds, जिसका 25 साल से भी ज्यादा परफॉर्मेंस है। ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शंस आई मे नॉट बी एबल टू शो यू द रिटर्न्स ऑफ द फंड्स, एंड आई पास्ट रिटर्न वैसे भी नहीं देखना चाहिए, वो सिर्फ आपको जस्ट फॉर रेफरेंस है, बाकी देखने के लिए तो व्हाट यू नीड टू फोकस अपॉन इज इन द फॉरवर्ड पार्ट। बट अगर हम बात करते हैं 25 साल के इक्विटी इन्वेस्टिंग की, तो हमारे पास जो परमिसेबल लिमिट्स है जो हम दिखा सकते हैं, विच इज 12.64। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं किसी ने 1 लाख रुपए निवेश किया था, मोटा मोटा 20 लाख रुपया हो चुका है, और अगर यही स्कीम्स में अगर 10,000 रुपए निवेश किए होते या 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट्स किया होता और ये 12.64% रिटर्न आया होता, तो आज की तारीख में मोटा मोटा अपने पास 2 करोड़ रुपया जुड़ गया होता, 1.88 टू बी प्रिसाइज, राइट। सो दिस इज म्यूचुअल फंड हैज गिवन दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। दिन प्रतिदिन, साल प्रति साल बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड के माध्यम से इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं आज की तारीख में। और आज की तारीख में अगर हम इंडस्ट्री की भी साइज बताएं तो इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट वो भी एक 58 लाख करोड़ पे पहुंच चुकी है एज एन इंडस्ट्री, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट एंड फेथ दैट पीपल हैज ऑन म्यूचुअल फंड एज एन एसेट क्लास और म्यूचुअल फंड एज एन इन्वेस्टिंग व्हीकल to be a part of the India growth story. And mutual funds have given a fantastic I think has got various options. आप एक दिन का पैसा, एक हफ्ते का पैसा, एक महीने का पैसा, एक साल का, एक डिकेड का, एक लाइफ टाइम का, कोई भी आपका होराइजन हो, लो रिस्क हाई रिस्क, हर एक किस्म के रिस्क आप ले सकते हो। उसके लिए जिस किस्म की रिस्क लेना चाहते हो उस किस्म का प्रोडक्ट्स आपके पास आज की तारीख में म्यूचुअल फंड्स में अवेलेबल है, जिसको बताने के लिए ऑब्वियसली आपके पास अपने डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे, इज द राइट पर्सन टू टेल यू एज टू विच इज द राइट प्रोडक्ट फॉर यू, राइट। सो दैट बिकॉज यहाँ पे it is a very individual, or I would say tailor made for each and everybody differently. Having said that, I would again come to the close of my presentation, और मेरा presentation ये बताता है कि आप एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, राइट। सो चाहे आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर यानी कि आप नए इन्वेस्टर हो जो पिछले 1-2-3 साल में जुड़े हैं, या फिर आप एक पुराने इन्वेस्टर हो जो मेरे जैसे हो, जो इस इंडस्ट्री में भले मैं 25 साल से आया हूं बट इन एनजे, बट मैं एज एन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आई एम ऑलवेज बीन एन इन्वेस्टर फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 30 इयर्स नाउ, सो राइट। सो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इट इज सेम फॉर एवरीवन, राइट। सो सबसे पहली बात जो होती है कि अपने पास एक बहुत ही बेहतरीन और कॉम्पिटेंट एफिशिएंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, जिसको हम सारथी कहते हैं, राइट। एनजे के पार्टनर, एनजे में हम उसको पार्टनर कहते हैं, राइट। सो सबसे पहला काम है अपने पास एक सारथी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही आपको जानेंगे, वही, क्योंकि वो प्रोडक्ट की डीएनए जानते हैं, आपकी डीएनए वो समझ सकते हैं, और आपके डीएनए और प्रोडक्ट को मिलाने की, कुंडली मिलाने का काम उनका है। दूसरा, जब आपके पास एक अच्छा सारथी हो या एमएफडी हो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, राइट, हिज फर्स्ट रोल एंड इंपॉर्टेंट रोल इज टू हेल्प यू आइडेंटिफाई योर गोल्स, राइट। आप क्यों निवेश करना चाहते हो वो इंपॉर्टेंट है, किस आपकी निवेश करने की वजह क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेल यू माय स्टोरी, तो मैं जब इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं एक इन्वेस्टर था, तो एज एन इन्वेस्टर मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन मुझे रिटायर होना है, तो मैंने रिटायरमेंट कॉर्पस शुरू किया था,
राइट। उस टाइम मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो ऑब्वियसली मेरा एक छोटा सा कॉर्पस में शादी के लिए भी इन्वेस्ट करता था। उसके बाद शादी हुई, 1 से 2 बने, 2 से 3 बने। जैसे मेरी डॉटर की बर्थ हुई, तो ऑब्वियसली उसके भी 2 गोल्स मेरे माइंड में क्लियर कट थे, उनकी लॉन्ग टर्म पढ़ाई, फिर उसकी शादी। तो मैंने 2 गोल और भी आइडेंटिफाई किए। वैसे अलग अलग गोल्स आपके हो सकते, मुझे घर खरीदना होता है तो उसके लिए भी मैंने गोल आइडेंटिफाई किया। ये काम जो है ना आपका, वो आपका ये काम जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या सारथी करेगा आपका काम, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज ये गोल आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। बहुत टूल्स है एनजे के पार्टनर्स के पास, एनजे के डिस्ट्रीब्यूटर के पास अच्छे अच्छे टूल्स है, जिसमें आपको ये सारी चीज ही विल सिट विथ यू और आपके साथ ये डिस्कशंस जरूर करेंगे। जितना इन्वेस्टिंग के लिए जितना इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, उतना ही प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लो कि मेरी मेरी शादी हुई, मेरे पास अगर एडिक्वेट रिस्क नहीं है, राइट, मेरी बिटिया का जन्म हुआ, मेरे पास खुद की लाइफ का कवर नहीं है, तो होगा क्या कि कल जाके मुझे कुछ हो गया तो मेरे सारे ड्रीम्स जो मैंने बनने, जो गोल्स थे, वो गोल्स सब बिखर जाएंगे, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा रिस्क कवर नहीं रहेगा। तो जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, वैसे आपको रिस्क कवर भी जानना बहुत जरूरी है, राइट। तो प्रोटेक्टिंग योर गोल में, उसमें खास करके आप अपना टर्म प्लान होना चाहिए, आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, कार इंश्योरेंस बाय डिफॉल्ट होता है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो सकता है। ये भी सारी चीज आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर विल बी हेल्पिंग यू टू आइडेंटिफाई कि आपका कितना गोल्स है और कितना आप उसमें ये गोल्स के हिसाब से आपके रिस्क कवर भी कितना चाहिए, वो आपको आइडेंटिफाई करके दे सकता है, राइट। जैसे आप जर्नी शुरू करोगे, इंश्योरेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, मान लो कि जून 3, 4 और 5 वाला फेज भी आ गया आपकी लाइफ में, यहाँ पे बाजार अप डाउन होती है, राइट। ऐसे केस में भी आप, बाजार अपना काम करती है, हमें अपना काम करना है। लाइक माई डॉटर वॉज बोर्न 15 ईयर्स बैक, मुझे क्लियर कट था कि जब वो 18 की होगी तब उसके फॉरेन एजुकेशन के लिए मुझे पैसे की जरूरत रहेगी, तो ऑब्वियसली मैंने उस तरीके से उसकी एक गोल को आइडेंटिफाई करके इस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स किया। ये 15 साल की जर्नी में बहुत बार बाजार अप डाउन हुई है, बहुत बार बाजार अप डाउन हुई है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जब बाजार ऊपर जा रही है तो आपके इन्वेस्टमेंट्स का अमृतकाल चल रहा है, और अगर आप एसआईपी के निवेशक हो तो ऑब्वियसली जब बाजार गिरती है या वोलेटाइल होती है तो आपका यूनिट्स का अमृतकाल शुरू हो जाता है, क्योंकि जब बाजार गिरती है आपकी जो इन्वेस्टमेंट लगती है तो ऑब्वियसली आप ज्यादा यूनिट खरीद पाते हो। बाजार इज ऑलवेज वोलेटाइल, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि बाजार एक कार्डियोग्राम जैसा होता है, ऑलवेज कार्डियोग्राम वोलेटाइल होता है। कार्डियोग्राम अगर फ्लैट होता है तो हमें भी मालूम है कि पेशेंट इज नो मोर, राइट। तो बाजार भी एक तरफा चलेगा तो ऑब्वियसली आप सभी लोग भी काम करना बंद कर दोगे, आपको भी लगेगा मेरे को मेहनत करने की जरूरत क्या है, कि ऑलरेडी बाजार एक तरफा ऊपर जा ही रहा है, राइट। सो इट इज नॉट अ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ 12%, रिमेंबर माय फ्रेंड्स, इट इज अ लॉन्ग टर्म में आपको वो 12% देखेगा। एनीवे, सो मार्केट्स विल डू इट्स ओन थिंग, हमें हमारा काम करना है, हमारी जर्नी को वी हैव टू स्टिक टू आवर जर्नी, और इस जर्नी में अपने आप को कंटिन्यूअसली बनाए रखना है। आप ये भी पूछ सकते हो कि सर मेरे पैसे कब काम आएंगे मुझे, तो सॉरी, राइट। सो नॉर्मली, जैसे आई सेड दैट आई एम इन्वेस्टिंग फॉर माय डॉटर्स एजुकेशन, नाउ she will come to the education age when she is 18, right now she is 15। तो मान लो कि उसकी जरूरत के लिए, मान लो फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए की आवश्यकता है, और मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी वो गोल के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट की थी ऑलरेडी से 55 लाख की हो चुकी है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इफ यू आर वेरी क्लोज टू योर गोल, मान लो आपका गोल है 2-3 साल के बाद, और 2 साल के अंदर आप देख रहे हो कि 50-55 हो चुके हैं, तो शायद उसको आप एक लेसर रिस्की या कम रिस्क वाले प्रोडक्ट में आप अपना पैसा शिफ्ट कर सकते हो। दिस इज द राइट वे टू डू इट। सो जैसे आप इन्वेस्टमेंट को एक गोल के साथ मैप करोगे, तो आपका जो गोल है, गोल का कंप्लीशन का समय आएगा, उस समय उसको रिडीम कर सकते हो, बिकॉज दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इन्वेस्टिंग, राइट। जैसे अपना घर, ऐसे भी नहीं है कि घर का दाम कीमत बहुत बढ़ गया तो हम घर बेच के कहीं और भाड़े के मकान में चले जाते, नो, इट डजंट वर्क दैट वे। वैसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी ऐसा ही होता है कि बाजार की उतार चढ़ाव से अपने को घबराने की जरूरत नहीं है, एंड वी डोंट हैव टू बिहेव एज पर मार्केट्स, वी हैव टू एक्चुअली
behave as per what our financial dreams, goals, aspirations are. Right? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से, इंडिया ग्रोथ स्टोरी बहुत पावरफुल है, उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए. आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बहुत पावरफुल है. अमृतकाल सच में अमृतकाल है इंडिया के लिए. आने वाले समय, हाँ, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं लाइक वॉर एंड ऑल, जो हमारे कंट्रोल्स में नहीं है, लेकिन ज्यादातर चीजें जो कंट्रोलेबल्स है या जो नॉर्मल केस में चलता रहेगा, उस हिसाब से हमें जो लग रहा है कि आने वाले 20, 25, 30 साल तक, in fact, India is going to be in a very sweet spot, is already in a sweet spot, and will also perform very well in the as an economy, and automatically when economy does well, obviously the markets will do well. So don't underestimate. और equity से, obviously equity is an asset class है, आप जरूर कभी भी equity as an asset class है, आप कभी भी बाहर मत रहिए अगले 10, 15, 20 साल के लिए. ये बहुत ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने बहुत बार बताया, मैं वापस एक बार रिपीट कर दूंगा कि इंडिया की जीडीपी तभी बढ़ती है जब ज्यादातर कंपनियों के मुनाफे, कंपनियों के परफॉर्मेंस अच्छे होते हैं. और ये जब कंपनियों के परफॉर्मेंस अच्छे है, जीडीपी बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट बढ़ती है. राइट. सो नॉर्मली आप शायद बहुत सारे लोगों ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हो, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली आप इन्वेस्टेड हो. राइट. तो कोई मुझे पूछता है व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, तो हम यही कहते हैं 10 साल पहले अगर आपने निवेश किया होता ना, तो दैट वाज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट. 10 साल पहले अगर आपने निवेश किया होता तो इट वाज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट. तो देन विच इज सर, वो तो उस टाइम तो मैं नहीं था, मैं इन्वेस्टर नहीं था, तो मेरे लिए नेक्स्ट बेस्ट साल कब है, नेक्स्ट, व्हेन इज द नेक्स्ट बेस्ट टाइम. राइट. सो नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज टुडे, बिकॉज 2034 में भी जब ये लोग सवाल करेंगे कि 10 years ago was the great time to start investing, right? So जैसे आज लग रहा है कि 10 साल पहले जब मोदी साहब की एंट्री हुई थी, या जब भाजपा की गवर्नमेंट आई थी, या जो भी गवर्नमेंट आती है, राइट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द मार्केट्स टुक अप फ्रॉम देयर. ये मैं एक इंसिडेंस बता रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट एज माय पॉलिटिकल प्रेफरेंस. राइट. ये इंसिडेंस बता रहा हूँ आपको कि उस टाइम से मार्केट एक तरफा ऊपर जंप आई थी. हो सकता है वापिस कुछ भी हो सकता है. सो 10 years वी फील दैट ओ दैट वाज द बेस्ट टाइम. 2034 में भी जब लोग सवाल करेंगे ना विच इज द बेस्ट टाइम, तो लोग बोलेंगे यार 2024 वाज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट व्हेन मार्केट्स वर एट वेरी लो लेवल ऑफ जस्ट 75,000. Right. So it is always, every day is a right day for a long term investor, and every day is a wrong day for a short term investor. Which was the best time? It was 10 years ago. Which is the next best time? It is today, because after 10 years also we don't want to be disappointed that I did not invest. Having said that, राइट, मुझे मालूम है कितनी भी चीज हम बता लेंगे, अगर बताएंगे यहाँ पे मार्केट अप डाउन जाएगी, वॉलेटिलिटी आएगी, कुछ भी होता है, तो मेरे हिसाब से 10 साल के बाद, 5 साल के बाद भी हम फ्यूचर सैटरडे स्कूल की भी एक टॉपिक में बता देता हूँ कि मार्केट एट ऑल टाइम हाई, व्हाट शुड एन इन्वेस्टर डू. राइट. जो आज की टॉपिक है वो टॉपिक 10 साल पहले भी थी, और 10 साल बाद भी शायद ये टॉपिक बरकरार रहेगी. राइट. ओनली थिंग इज दैट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स वुड बी डिफरेंट हु आर little worried or little jittery about the market being at all time high. So my friends, don't worry, market do its own thing, we do our own thing. Please be in touch, always be in touch with your mutual fund distributor. जो हमारे एनजे पार्टनर्स है उसके टच में हमेशा रहिए जब भी आपको घबराहट होती है, बिकॉज मुझे मालूम है सबसे बेस्ट पर्सन आपको गाइड करने के लिए in any time whatsoever, right, is your mutual fund distributor, यानी कि एनजे का पार्टनर जो है उसकी बात कर रहे हैं. राइट. विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड फॉर कमिंग टुडे on a Saturday night, spending your time, your family time and your friends time, for hearing me out. और हमारे ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक में आप लोग यहाँ पे जुड़े हमारे साथ. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. राइट. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू Ketan for hosting this session. Thank you all the friends for joining, and thank you all the partners for bringing your clients today to this particular event. Thank you, and I wish you all a very happy investing. Thank you, sir. Thank you for your concluding remarks, sir. And thank you all the investors for joining on Saturday evening. और ऐसे ही जुड़ते रहिए, हम और सैटरडे आपके लिए कुछ नया लेके आते रहेंगे. Thank you once again. And that concludes our today's school. And you can log off now. Thank you very much. Thank you, and I wish you all the very best.